एवरीवन एक्सिस बैंक के क्वार्टर थ्री के नतीजे आ चुके हैं। देखिए इसके अंदर कंपनी ने डिविडेंड वगैरह की कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किए। जस्ट अभी मार्केट क्लोज हुआ और जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई। देखिए इंटरेस्ट जो ये सारे जो आंकड़े हैं वो लाख्स के अंदर, तो मैं आपको सीआर्स में कन्वर्ट करके बताऊंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इंटरेस्ट की बात करूँ इस क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर थ्री में इंटरेस्ट कंपनी ने कमाया 30,900 करोड़ के आसपास का। अगर बात करें पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर के अंदर 27,900 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट अर्न किया था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट इनकम के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी बढ़ोतरी होती है देखी। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर के अंदर 30,400 करोड़ के आसपास की इनकम देखने को मिली थी। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम बेसिस में यहाँ पे हमें इजाफा होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम बात कर लो कंपनी की टोटल इनकम 36,900 करोड़ के आसपास की देखने को मिली है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर के अंदर टोटल इनकम हमारी 33,500 करोड़ के आसपास की थी। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इनकम के अंदर इजाफा देखने को मिला है। और बात करें पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में 37,141 करोड़ के आसपास की इनकम देखने को मिली थी। ये इनकम इस क्वार्टर से दोस्तों थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। बट कंपनी ने यहाँ पे जो अदर इनकम है वो यहाँ पे थोड़ी सी घटती हुई देखने को मालूम चल रही है, 211 करोड़ के आसपास की देखी। और यहाँ पे जब प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 364 करोड़ के आसपास की इनकम थी। इस वजह से यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर इनकम के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे आपको घटती हुई देखने को मिल रही है। देखिए अदर एक्सपेंसेस वगैरह की बात करें तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे होते हुए देखने को मिले हैं 26,300 करोड़ के आसपास के। जबकि प्रीवियस क्वार्टर के कंपनी के एक्सपेंस करीब 24,300 करोड़ के आसपास के देखने थे। तो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस में भी इंक्रीज हुई है और कंपनी का रेवेन्यू भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो यहाँ पे अगर पिछले क्वार्टर की बात हो, पिछले क्वार्टर में भी 26,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक्सपेंस थोड़े से कम है और यहाँ पे हमारे पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू भी थोड़ी सी कम हुआ है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 6,303 करोड़ के आसपास का देखने को मिला। जबकि प्रीवियस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट 6,071 करोड़ के आसपास का देखने को मिला था। अगर पिछले क्वार्टर में 6,917 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पे आपको 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जाएंगे तो प्रॉफिट के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट होते हुए देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये शेयर के लिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम थोड़ी सी ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह के एनालिसिस करेंगे और आपको फिर पता चलेगा। अगर यहाँ पे मैं एनपीए की बात करूँ तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह की, तो अमाउंट ऑफ ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ पे 15,850 करोड़ के आसपास कंपनी के पास है। जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी के पास 15,893 करोड़ के आसपास के थे। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 15,466 करोड़ के आसपास के देखने को मिले थे। और कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो नेट नॉट परफॉर्मिंग 3,526 करोड़ के आसपास के देखने को मिले। जो इस क्वार्टर के अंदर यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले 3,774 करोड़ के आसपास के। ये जो अभी मैं डिटेल्स दे रहा हूँ आपको बाद में समझ आएगा क्यों मैंने आपको बताई है। देखिए कंपनी की यहाँ पे ईपीएस वगैरह की बात करें, ईपीएस में भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे ईपीएस जो है वो 20 रुपये और 37 पैसे के आसपास देखने को मिला है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। देखिए शेयर के लिए पॉजिटिव होगा नहीं, इसलिए हम ब्रोकरेज रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं। देखिए एक्सिस बैंक की जो डिपॉजिट की ग्रोथ है दोस्तों, वो 15 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा स्लो मालूम चल रही है। और एमपीए रेशियो वगैरह की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉफिट जो है 4% से इजाफा होता है देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ पे जो डिपॉजिट ग्रोथ है कंपनी की, डिपॉजिट ग्रोथ 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे आपको राइज होता हुआ देखने को मिला। जो स्लो ग्रोथ है, मतलब कि पिछले जो क्वार्टर से करीब 9 क्वार्टर से ये सबसे ज़्यादा स्लो ग्रोथ यहाँ पे मालूम चल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात, नेट इंटरेस्ट इनकम 13,606 करोड़ थी और एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ये लोग 13,677 करोड़। तो ये उसको यहाँ पे बीट करता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेट इंटरेस्ट इनकम को। और यहाँ पे एक्सिस बैंक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 15% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे रीच होता है देखने को मिला, करीब 10,534 करोड़ के आसपास का। अगर बात करें कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चंद्र भी 14% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रो होता देखने को मिला, वो 10,102 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो हाल फिलहाल में बात करें रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा खासा है और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सिनेरियो में ठीक ठाक नहीं देखने को मिला। जैसे कि मैंने बताया बैंक के जो एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो ग्रोस एनपीए यहाँ पे अभी 1.40% की जंप देखने को मिली, जो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 1.440% से। तो यहाँ पे 2% का इजाफा देखने को मिला। Q2 क्वार्टर में यहाँ पे नेट एनपीए भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ 0.35 से 0.34% के आसपास का। देखिए आशा करता हूँ आप सभी लोगों को एक्सिस बैंक की अपडेट पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपके पास भी एक्सिस बैंक की शेयर अभी होल्ड है तो आप यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं, कल के दिन शेयर थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, यहाँ पे साइड में रह सकता है।